हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार शर्मा एस्फेयर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी कंपटीशन एग्जाम में आता है, वो है आपका त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ये त्रिभुज हम कैसे यानी होता क्या है, यानी त्रिभुज होता क्या है, इसका नाम त्रिभुज क्यों पड़ा है। इसमें देखो त्रिभुज तीन भुजाओं वाला यानी एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं दी हों और वो आपस में किसी क्षेत्र को बाउंडेड करें यानी घेरें, बंद हों, तो वो कहलाएगा आपका, वो क्षेत्र कहलाएगा वो त्रिभुज। जैसे एक हो कोई भी समतल लेके चलते हैं, उस समतल में हम तीन बिंदु लेके चलें और इस प्रकार लेके चलें कि इनमें कोई भी तीन बिंदु एक सीधी रेखा में ना हो, कि तीनों इस तले कि तीनों एक किस में ना हो, एक सीधी रेखा में ना हो। तो इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी को मिलाते हैं। ये हम डिस्कस पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं कि बिंदु होता क्या है। तो जैसे हम तीनों को मिलाया है तो ये हमारे ए बी, बी सी और सी ए एक ये रेखाखंड से मिल गए अलग अलग। तो ये जो आकृति मिली है ये कहलाएगी आपकी त्रिभुज। ये त्रिभुज में जो ए है ये कहलाएगा आपका वर्टेक्स, इसे हम शीर्ष बोलते हैं, ए बी और सी। तो यहां पे जो शीर्ष हैं यानी जो ए हैं ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, ऐसी आपका बी भी आपका वर्टेक्स है, ऐसी आपका सी भी आपका वर्टेक्स है। इसी तरह आपका जो ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यानी इस ट्रायंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हैं, तीन कोण होंगे। किसी भी आपके त्रिभुज दिए हुए हैं उस त्रिभुज में तीन कोण होंगे। पहला कोण क्या है, एंगल ए, इसे क्या बोलेंगे हम, कोण बोलेंगे, एंगल। ठीक है, इसको भी। अब आती है इसमें, यानी फर्स्ट आ गया इसमें वर्टेक्सिस, सेकंड पॉइंट हो गया इसमें एंगल, और थर्ड जो पॉइंट है वो है भुजा, यानी जो इसमें ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है या ए सी दिया हुआ है। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं हम, ए बी यानी ए बी या बी ए या बी सी या सी ए या सी ए या फिर ए सी, क्योंकि ये भुजा को नोटेशंस करता है हमारा। तो ये कहलाएगी हमारी भुजा, जिसे हम साइड बोलते हैं। तो ये भी भुजा, ये भी भुजा। क्लियर? यानी जो त्रिभुज होता है आपका वो क्या होगा कि तीन बिंदु किसी समतल में दिए हुए हैं और वो इस प्रकार दिए हुए कि एक सीधी रेखा में ना हो, सीधी रेखा से डिफरेंट पोजीशन में हो। यदि उन तीनों बिंदुओं को मिलाया जाए तो उन मिलाने से जो हमारी आकृति मिलती है तो वो कहलाएगी हमारी ट्रायंगल। अब इसमें जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो इसमें तीन चीज होती हैं जो हमने यहाँ पे दिया है। एक तो वर्टेक्सेस होते हैं यानी शीर्ष होते हैं, दूसरा इसमें कोण होता है और दूसरा कोण होता है और तीसरा इसमें भुजाएं होती हैं। तो तीन इसमें चीज हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट्स हैं, भुजा, एंगल और वर्टेक्स। इसी पे जो हम बेस्ड लिख करके चलेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज आपके जो त्रिभुज दिए हुए हैं वो कोणों के आधार पर जो आपके कोण हैं या भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जो त्रिभुज हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 3 आपके भुजाओं के आधार पर होंगे और 3 ही आपके कोणों के आधार पे होंगे। तो अब इसमें आगे चलते हैं। त्रिभुज के प्रकार, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ये आपका बेटा, इसमें हम इस तरह का नोटेशंस कर लें ताकि हमें डिफरेंस मालूम हो जाए क्या क्या होता है। नंबर फर्स्ट है जो त्रिभुज जो प्रकार हैं, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे तो 2 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप क्या होगा कि भुजा के आधार पर,
क्या है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। दूसरा आता है आपका कोणों के आधार पर। क्लियर, यानी ये अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स, और ये बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। क्लियर। अब इसे भुजाओं के आधार पर ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। जो नंबर फर्स्ट हैं वो है आपका, जिसे हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज इसे हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। बेटा ये आपका जो ट्रायंगल है इसका यानी इसकी जो डेफिनेशन कैसे बनेगी, हम एक ऐसा त्रिभुज लेकर चलते हैं जिसमें तीनों भुजाओं की माप अलग अलग दी हों। जैसे हमने एक छोटा सा हम एक एग्जांपल यहाँ पे भी लेकर चल सकते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। यदि ये तीनों भुजाएं आपस में, यानी इनकी जो लंबाई दी हुई है वो सब क्या डिफरेंट डिफरेंट हों, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, तो इस तरह का जो त्रिभुज बनेगा वो कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज, जिनकी मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। नंबर 2 है सम द्विबाहु त्रिभुज, इसे बोलेंगे हम आइसो स्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल्स। इसमें भी क्या होता है, यहां जैसे विषम बाहु है, सारी भुजाएं अलग अलग हैं, इसमें क्या आएगा कि सम द्वि, 2 भुजाएं समान है। यदि किसी ट्रायंगल में 2 भुजाएं समान है, तीसरी अलग हो तो कहलाएगा आपका सम द्विबाहु त्रिभुज, यानी बोलोगे आइसो स्केल ट्रायंगल। नंबर 3 हो जाएगा इसमें समबाहु त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसी तरह होता है आपका कोणों के आधार पर, ये भी 3 टाइप का होता है। जैसे टाइप आपका नंबर फर्स्ट है, इसमें कोणों के आधार पर नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, जिसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नंबर 2 समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर 3 होता है इसी तरह आपका अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसमें देखिए हम इनकी पहचान कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला है विषम बाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, तो इसकी पहचान क्या होगी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की मापें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, वो कहलाता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। जैसे ये हमने लिया है एक त्रिभुज ए बी सी, इसमें आपकी ए बी भुजा बी सी के बराबर नहीं होगी, बी सी ए के बराबर नहीं होगी, यानी तीनों भुजाएं आपस में डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो वो कहलाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज में क्या आएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हों,
माने चलें ये इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, यानी इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारी दो साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। ये हमने माना ये ए बी सी है, ऐसी ए बी सी है, ये फर्स्ट आकृति है, ये हमारी सेकंड दी हुई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट में क्या होगा कि फर्स्ट वाले में आपका ए बी इक्वल टू बी सी है, लेकिन ए सी इनसे डिफरेंट है। यही सेम प्रोसेस सेकंड वाली आकृति में ए बी इक्वल टू ए सी है इस वाले सेकंड वाले पार्ट में, और बी सी इनसे डिफरेंट है। तो इस टाइप के जो त्रिभुज होंगे वो कहलाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब आपका चलता है समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान हो, तीनों भुजाएं, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपका ये आपस में बराबर होगी, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। यानी इन त्रिभुजों का अलग अलग प्रकार दिया हुआ है भुजाओं के आधार पर। पहला क्या है कि जब तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, कोई भी एक दूसरे के समान ना हो, तो कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। यदि आपकी दो भुजाएं बराबर होती है तो कहलाएगा समद्विबाहु, और यदि तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर होती हैं वो कहलाती है आपकी क्या, समबाहु त्रिभुज। अब आपका चलता है नेक्स्ट पे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी अब इसमें कोणों के आधार पर आएगा, भुजा नहीं, अब कोणों के आधार पर। न्यून कोण क्या आएगा कि एक ऐसा त्रिभुज, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी जितने भी एंगल दिए हुए हैं, कितने होते हैं, सभी तीनों एंगल न्यून कोण हो। यानी आपका न्यून कोण का मीन्स क्या होता है कि सभी 90 डिग्री से कम होते हैं, तो ऐसा त्रिभुज आपका कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें ये कोण, ये और ये तीनों कोण क्या है आपका, डिफरेंट है, और लेस देन इसे ए बी और सी, यानी जो ए आपका एंगल है, जो एंगल बी है और एंगल सी है, इन सभी का जो मान है वो 90 डिग्री से कम होगा तीनों का, और लेकिन सम 180 होगा। तीनों का सम कितना होगा, वो 180 होगा, लेकिन सभी का ये ए बी सी 90 डिग्री से कम हो। यदि इस तरह का कोई ट्रायंगल दिया हुआ है वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज, दैट मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है समकोण त्रिभुज। इसमें भी वही है, यदि आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ है उसमें यदि एक कोण समकोण हो, इसका मतलब होता है कि दो भुजाओं के बीच बना कोण 90 डिग्री हो, वो कहलाता है आपका समकोण त्रिभुज, जिसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में इसका होता है एक एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये ए बी सी, तो एंगल जो बी है यहाँ पे आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो एक एंगल दे दिया है 90 डिग्री, तो इसका मीन्स हो गया ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ऐसे आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या आएगा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि त्रिभुज में क्या पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। यदि आपका ये एक कोण 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम होगा, तो इसका ये मीन्स है कि वो आपका त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा, ए बी सी। इसमें जो एंगल बी है, एंगल बी का जो मान है वो लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी इस कंडीशंस को फॉलो करें तो कहलाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज, यानी कहलाएगा ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हमारे कोणों के प्रकार हैं। कोणों के प्रकार के आधार पर त्रिभुज, यहाँ पे भुजाएं हैं तो भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो ये 6 टाइप का होता है। इन 6 टाइप के जो ट्रायंगल्स हैं इन्हीं से हम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित हैं कि भुजाएं दे देंगे या आपका कोण दे देंगे, तो उसमें हमें देखना है कि पहली कंडीशन तो ये होगी कि वे भुजाएं या वे कोण क्या किसी त्रिभुज को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, पहले हमें देखना है, वो कंडीशंस हैं। उसके बाद में फिर देखना है कि यदि वो त्रिभुज बना हुआ है तो वो यदि कोणों के आधार पर है तो इन तीनों में से कोई सा एक होगा, यदि या भुजाओं के आधार पर दिया हो तो इन तीनों में कोई सा भी एक होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जिससे आपका पता चल जाएगा कि इन 6 में से कौन सा आपका त्रिभुज वो यानी बन रहा है, और पहली कंडीशन हो कि त्रिभुज बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो पहले हम वो देखेंगे। कुछ हमें कंडीशंस दी हुई है तो हमें उन कंडीशंस को लेकर के ये बताना है कि क्या कोई उनसे ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका है, एक हम क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। तो इसमें है 6 सेंटीमीटर
और 6 सेंटीमीटर। इसका मीन्स होता है कि आपका कुछ डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, उन डाटा को लेकर के हमें ये प्रूव करना है या हमें ये बताना है कि इन मापों को लेकर के क्या कोई त्रिभुज हमारा बन सकता है या नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हमारा क्या है, यदि इस तरह कोई केस दिया हुआ है तो त्रिभुज बनने के एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को याद रखना है और कुछ नहीं है, सिंपल वे है। इसके आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे अब यहीं से ही। अब सपोज करें, मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टी क्या है, यदि ए बी और सी ये किसी भी त्रिभुज की 3 साइड दी हुई है तो इनमें 2 छोटी भुजा लेके चलेंगे। कि हमेशा ध्यान रखना है कि ए बी सी में आपका कोई भी एक वैल्यूज बाकी 2 वैल्यूज से बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है, तीनों बराबर भी हो सकती है, नहीं तो आपका एक वैल्यूज उसमें ग्रेटर देन आएगी। तो उनमें से 2 छोटी वैल्यूज का सम, सपोज करो ए और बी 2 छोटी हैं, इन दोनों का सम क्या रहेगा, यानी जो ग्रेटर देन यदि सी रहे या आपका लेस देन सी रहे तो दोनों कंडीशन हो सकती है। जैसा फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक आपका 3 है, एक 4 है, एक 5 है। तो इसमें हमारी 2 छोटी वैल्यूज कौन सी हैं, 3 और 4 हैं। यदि 3 को 4 में ऐड करें तो कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 की जो वैल्यूज हैं वो क्या है आपकी 5 से ग्रेटर देन है। तो इसका मीन्स क्या होगा, उस केस में हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है, यानी इस कंडीशन में हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे हैं, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5, यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5, और यहाँ से आपका 0। तो इसका मैं एक एग्जांपल यहीं से बता रहा हूँ किस तरह होगा। अब यहाँ से 3 और 4 दिया हुआ है तो इधर से हम क्या करेंगे, 3 काउंटिंग करें, 1 2 3, ये काउंटिंग हो गया। इस काउंटिंग करके हमने यहाँ पे क्या करा, एक आर्क लगा दिया, क्या लगा दिया, एक आर्क, जिसमें चाप बोलते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, अब दूसरे सिरा जो आपका ये फिक्स है, अब यहाँ से 4 करें, 1 2 3 4, ये यहाँ पे आ गया, यानी इधर से ये 4 हो गया और यहाँ से ये आपका 3 आ गया। यदि इसमें हम यहाँ लेके आर्क करें तो आर्क कहाँ पे काट रहा है, ये ऊपर भी काटेगा और नीचे भी काटेगा कहीं पे जा करके। जो यहाँ पे आर्क काटे, इन दोनों को यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाए और इस पॉइंट को इससे मिलाए, यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो इस केस में ये त्रिभुज आपका पॉसिबल हो जाएगा। अब दूसरे केस में क्या आएगा कि यदि इन दोनों का यानी छोटी वैल्यूज का जो सम आपकी तीसरी वैल्यूज से क्या जाए, लेस हो जाए, छोटा हो जाए, तो उस केस में आपका त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा। कैसे पॉसिबल नहीं होगा, जैसे माने चलें कि a प्लस बी लेस देन किससे हो जाए, c से, तो ये आपका यहाँ पे 5 ना होकर के यहाँ पे हो जाए 3 4 और 8, ये दे दिया जाए, 3 4 और 8 दे दिया जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ लाइन ड्रा करेंगे, 0 1 3 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पॉइंट हमने a माना, ये पॉइंट हमने b माना, डेट्स क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे। मैं एक एग्जाम यानी इसको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को करने का बस ये मेथड है और कोई नहीं है। कि 0 से हम क्या करेंगे, 3 काउंटिंग करो, 1 2 3, सॉरी 1 है ये 2, यहीं बढ़ा लो इसको, 3 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, ये ए पॉइंट है, यानी 0 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है सेट्स। अब इस हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम 3 काउंटिंग करें, ये काउंटिंग होकर के हमने एक चाप ड्रा कर दिया। ऐसे आप इधर से 4 करें, 1 2 3 4, यहाँ से आपका ड्रा कर दिया। क्या ये चाप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब ये नहीं करेंगे तो इसका मीन्स ही एक लाइन पे ही प्रेजेंट है, तो एक ट्रायंगल नहीं बनाएगा। तो इसका ये ध्यान रखना है कि आपका जो दिया हुआ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस में 3 साइड दी हुई है, 2 छोटी वैल्यूज को ऐड करो, ऐड करने में यदि उनका सम तीसरी भुजा से अधिक है तो आपका त्रिभुज पॉसिबल है। यानी केवल एक चीज है कि a प्लस बी ग्रेटर देन c, यदि ये है तो पॉसिबल है। यदि इक्वल भी आ जाए तो उस केस में त्रिभुज नहीं बनेगा। इक्वल का मीन्स क्या होगा, यदि ये आपका 3 5 यानी 7 आ जाए यहाँ पे, तो 7 का मीन्स क्या होगा, इसी पॉइंट पे, यानी ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाएंगे, वो त्रिभुज नहीं बनाएंगे, वो एक रेखा बनाएंगे।
तो ये आपका पॉइंट है, ये याद रखने का। ये कंडीशंस एग्जाम में भी पूछी जाती है। यदि किसी त्रिभुज में किस तरह, यदि किसी त्रिभुज में 3 साइड दी हुई है ए बी सी, यदि ए बी सी में त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या है, यानी उन तीनों भुजाओं को लेकर के बने त्रिभुज की कंडीशंस क्या हैं। एक ऑप्शन में आ जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा ए प्लस बी लेस देन सी, तीसरे ऑप्शन में आ जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल सी, और चौथे में आ जाएगा ए प्लस बी लेस देन एंड इक्वल सी। यानी ये 4 ऑप्शंस बनेंगे। कौन कौन से? कि ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी लेस देन सी, ए प्लस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी, और फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा लेस देन इक्वल टू सी। तो इन ऑप्शंस में आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? केवल एक ही ऑप्शन ये करेक्ट होगा जिसमें ए प्लस बी ग्रेटर देन सी आएगा। यदि आपका ये पोर्शन है तो इसमें कंडीशंस में होगा ही नहीं। यदि इक्वल कहीं पे आ गया तो इक्वल का अर्थ होता है कि वो आपका ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं। दैट्स क्लियर। इन पॉइंट को अच्छी तरह याद रखना है। केवल एक ही पॉइंट है, पहले त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है, केवल ये याद रखना है, आपका क्वेश्चंस कोई भी हो, किसी तरह भी हो, पूछा जाता है कि त्रिभुज पॉसिबल है या नहीं है, तो हम यहां आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखें कैसे पॉसिबल है कैसे नहीं है। अब इसमें 6 6 दिया हुआ है, तो आपका कोई भी 2 जोड़ दें तो कितना आ गया 12, और 12 की जो वैल्यू कितनी है 12 जो ग्रेटर देन किससे हैं 6 से, थर्ड वाली भुजा से। तो हमारी पहली कंडीशन फॉलो कर रही है कि ए प्लस बी यानी पॉसिबल हैं। और पॉसिबल है तो जिस त्रिभुज की तीनों साइड आप उसमें बराबर हैं, यानी ये और ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो इस तरह का ट्रायंगल हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा, तो अभी पढ़ा है भुजाओं के आधार पे तीनों में से कोई सा एक, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं या जो ट्रायंगल सेम साइड रख रहा है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीन्स क्या? समबाहु त्रिभुज। दैट्स क्लियर। और इसमें एक कंडीशंस और हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, और 180 को यदि हम 3 से भाग करते हैं तो आपको क्या मिलता है 60 60 60, यानी भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। ये आपका अच्छी तरह याद रख लेना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, तो उस केस में हमारा ट्रायंगल किस टाइप का बनेगा? अब देखो छोटी 2 भुजाएं कौन कौन सी हैं? 4 5 इक्वल टू 9 ग्रेटर देन किससे हैं 5 से। दैट्स क्लियर, पॉसिबल है। और पॉसिबल कंडीशंस क्या है? इसमें 2 भुजाएं समान हैं और ये आपकी अलग है, यानी ये आपस में बराबर है 5 ये 5 ये 4th है। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा? यानी भुजाओं के आधार पे ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसमें क्या आ गया कि 2 भुजाएं समान हैं और तीसरे से अलग हैं। दैट्स क्लियर। इससे नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। यदि ये 4 5 और यहाँ पे आ जाए 6 या 7 ले लें, तो क्या कंडीशंस हैं कि 4 + 5 = 9 हो गया, और 9 ग्रेटर देन किससे हैं 7 से। इसको मीन्स त्रिभुज भी संभव है। अब भुजाओं के आधार पर क्या हो गया कि एक तो आप इसमें हम क्या करेंगे, पहले 9 ड्रा कर लें, फिर 4 कर लें, फिर 5 कर लें, तो ये आपकी भुजा आपकी ये क्या हो जाएगी, जो ए बी और सी लेकर चलें, एक 4 हो गई, एक 5 हो गई, एक 9 हो गई। तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हैं। तो इसका अर्थ होता है ये आपका हो गया किस तरह ट्रायंगल? विषम बाहु त्रिभुज। दैट्स क्लियर। यानी हमारी भुजाओं के आधार पर ये तीनों टाइप के हो गए, लेकिन कंडीशन हमारी ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होल्ड करना चाहिए। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में नंबर फर्स्ट लेके चलें। यदि हम एंगल के अकॉर्डिंग लेके चले तो एंगल में हम कैसे बताएंगे कि ये आपका एंगल के आधार पर त्रिभुज संभव है या नहीं है? तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें एंगल है आपका 120, एंगल ए इक्वल टू ले लिया हमने, एंगल बी इक्वल टू ले लिया है यहाँ पे हमने 50 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू ले लिया हमने 10 डिग्री। ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इन ट्रायंगल को लेकर के हमारा त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता। तो हमारी कंडीशंस क्या क्या होती है कि किसी भी एक ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए।
तो पहली कंडीशन है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यदि ये आपका फॉलो कर रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि त्रिभुज संभव है या नहीं है, और वो किस टाइप का होगा। देखो इसमें 120 प्लस 50 170 और प्लस 10 180 हो गया, और 180 होने के बाद में त्रिभुज संभव है। अब त्रिभुज संभव है तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसमें अब ये देखते हैं कि किस टाइप का होगा। हमने 3 टाइप पढ़ा है, कौन होगा इसमें, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और आपका राइट एंगल ट्राइंगल, 3 टाइप के पढ़े हैं। इन तीनों टाइप में से कौन सा टाइप इसमें फॉलो कर रहा है। अब देखो इसमें 2 आपके एंगल कौन से हैं, यानी इसमें एक्यूट दिया हुआ है, लेकिन एक एंगल इसका ऑब्ट्यूज दे दिया है, और ऑब्ट्यूज का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाएगा, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री से अधिक है, ये ध्यान रखना है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्योंकि आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। ऐसी आपका हम यदि क्वेश्चन से लेकर चलते हैं नंबर 2 में, यदि एंगल ए की जो वैल्यूज है वो 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू भी 60 डिग्री और एंगल सी की वैल्यूज भी 60 डिग्री हैं, तो उस केस में आपका ट्रायंगल कैसे बनेगा। ये आपका सब 60 डिग्री है, और हमें पता है कि 60 प्लस 60 180 होता है, तो इसका मीन्स ये भी ट्रायंगल पॉसिबल है। और यदि ये पॉसिबल है तो सब एंगल बराबर कर दे तो भुजाएं भी सब बराबर होगी, तो ये बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा इसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सारे इसमें एंगल भी सेम है और साइड भी सेम है। अब आता है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये आपका 60 के स्थान पर 90 डिग्री हो और यहाँ पे आपका 30 डिग्री आ जाए, तो 90 60 150 और 150 और 30 180, तो इस केस में भी आपका क्या आ जाएगा, यानी ट्रायंगल पॉसिबल है। और फिर हम इसमें ड्रा करते हैं, तो ड्रा करने के बाद में हमें इस टाइप का मिलेगा, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कहलाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। हमें पता है कि जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा वो कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और जो हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था 60 60, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, यानी एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, एक साथ साथ हो गया उसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, कि एग्जाम में आता भी है कि 3 भुजाएं दे दी हैं कि आपका इन तीनों भुजाओं को लेकर के आपका त्रिभुज संभव है या नहीं है। तो पहला आपका सीधा ये देखना है कि किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तो त्रिभुज संभव है। यदि छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है तो उसका मीन्स वो संभव नहीं है। तो आज का ये टॉपिक है जो हमने इसमें डिस्कस किया कि जो ट्रायंगल है, टाइप ऑफ ट्रायंगल, और आपका दी हुई कंडीशंस में यानी 2 ही मापों से त्रिभुज संभव है या नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने यहाँ डिस्कस किया है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, या आपका रोम्बस है या स्क्वायर है, उनकी हम जो पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यानी वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इस प्रकार का है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो या फिर बड़ा एग्जाम हो। ठीक है, यदि आपका इसमें कुछ और क्वेरी और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, उनका हम फिर एक वीडियो या फिर वहाँ पे डिस्कस करके आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। धन्यवाद।